क्या आप जानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल जो दुनिया की एक रहस्यमय जगहों में से एक बनी हुई है और जहाँ पर कोई भी जहाज और एरोप्लेन्स गुजरता है वो अचानक वहाँ से अदृश्य शक्ति उसे खींच लेती है और वो वहाँ गायब हो जाता है और उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। अब तक वहाँ पे 75,000 जहाजें और एरोप्लेन साथ ही 1,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि एक अपने आप में रहस्यमय और जिसके ना ही कोई अवशेष मिले। अचानक वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जो वहाँ पे एरोप्लेन जहाज और जो भी चीज वहाँ से गुजरती है वो अचानक गायब हो जाती है। आपसे नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से और आज हम बात करने वाले बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में कि जिसके बारे में आज भी बहुत ज़्यादा रहस्य बना हुआ है। ये एक ऐसा जगह है जिसके बारे में यहाँ पे कोई जाना पसंद भी नहीं करता और यहाँ पे जाने के नाम से भी लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ऐसे रहस्यमय जगह है जो कि यहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति जो अपने और चीज़ों को खींचती है। इसके पास से जो भी जहाज और प्लेन गुजरते हैं वो अचानक ही हवा में गायब हो जाते हैं और पानी में गायब हो जाते हैं और जिसका नामो निशान भी नहीं मिलता। और ये आज तक एक पहेली बनी हुई है जिसके बारे में कई मिथ्य कहानियां भी सुनने को मिल चुकी है और कई जैसे रहस्यों का पता भी वैज्ञानिकों ने लगाया और जिसमें आज भी विचार विमर्श चल रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे और इसी रहस्य को आज हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर बर्मुडा ट्रायंगल क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। अगर सही शब्दों में बात करें तो बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा हिस्सा है जो कि 5 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में फैला हुआ है, जो कि एक ट्रायंगल का शेप लेता है और जिसके कारण इसे बर्मुडा ट्रायंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक त्रिभुज की तरह दिखाई देता है, जिससे इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल पड़ा हुआ है। और इसी ट्रायंगल के बीच में से गुजरने वाले जहाज और एरोप्लेन इसके ऊपर से गुजरते हैं तो अचानक से वे गायब हो जाते हैं और उनका नामो निशान तक पता नहीं चलता है। अतः आज तक इस मिस्ट्री को कोई सुलझा नहीं पाया, यहाँ तक कि इसमें 1,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आज तक ये एक पहेली बना हुआ है। ये बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व पर तट पर मियामी फ्लोरिडा से तकरीबन 1,770 किलोमीटर, हैलिफैक्स से नोवा स्कोपेटिया और कनाडा के दक्षिण में 1,350 किलोमीटर मतलब कि 840 मील की दूरी तक पर स्थित है और यह तक फैला हुआ है। तथा साथ ही कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि ये ट्रायंगल जिस शेप में बनता है और जो एरिया जहाँ पे जहाज और एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं अचानक से, वो जगह एक प्रकार से एक बेस है जो कि एलियन के बेस तक जाती है, जो कि इसमें बहुत से लोग इसे एक मिथ्य भी मानते हैं और इसमें कई तथ्य भी ऐसे उठे जो कि कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं और कुछ इसे मिथ्य मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस ट्रायंगल के पास से ऐसा क्या है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज और प्लेन अचानक से हवा में गायब हो जाते हैं और पानी में गायब हो जाते हैं, जिसके बारे में कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है। अतः सबसे पहले ये बात क्लियर कर दे कि यहाँ पे कोई भी एलियंस का ट्रायंगल में कोई वेरिएंट या बेस नहीं है जहाँ पे एलियंस तक पहुंचने का कोई रास्ता हो। तथा साथ ही इस ट्रायंगल के बारे में कई वैज्ञानिकों ने शोध और रिसर्च किया और जिसमें यह पता चला है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कारण की जिसकी वजह से यहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति हो जो अपनी तरफ खींच रही हो, जहाज गायब हो जाते। साथ ही इसके एक वजह ये भी बताई है कि हो सकता है कि मौसम के परिवर्तन की वजह से यहाँ पे अचानक से घटना घटित होती है और जिसकी वजह से यहाँ पे जहाज और एयरप्लेन हवा में गायब हो जाते हैं, पानी में गायब हो जाते हैं, जिसका नामो निशान नहीं मिलता और बहाव इतना तेज होता है कि यहाँ पे इसमें अवशेष का मिलना भी नामुमकिन होता है। अतः वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार उन्हें ये पता चला है कि यहाँ पर इस ट्रायंगल के ऊपर से इतनी खतरनाक हवाएं चलती है और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे की होती है, जबकि कोई भी जहाज हवा की चपेट में आ सकता है और अपना बैलेंस खो देता है और जिसके कारण ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तथा बरमुडा ट्रायंगल के उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र है। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में बेहद ही भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों के हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है और ये बादल एक प्रकार का एयर बम बनाते हैं और मतलब कि ये हवा में बम का ब्लास्ट जैसी ताकत को पैदा करते हैं। इसके साथ 170 मील प्रति घंटा यानी कि तकरीबन 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है और ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज को टकराती हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल पर ले जा लेती है और फिर जिसके कारण यह जहाज और एयरप्लेन्स गायब हो जाते हैं और जिसका मलबा भी पानी में नहीं मिल पाता है और ये हर थोड़ी देर में ऐसे बादलों के ब्लास्ट होते रहते हैं और जिसके बाद ये थोड़ी देर में सामान्य भी हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देती, ना कुछ पता रहता है और पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता रहता है और फिर थोड़ी देर में फिर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और फिर से अगर वहाँ पे कोई जहाज और एरोप्लेन गुजर रहा होता है तो वह वहाँ अचानक से पानी में गायब होने लगता है और जिसके अवशेष भी नहीं मिलते हैं और ये चीज हर बार थोड़ी थोड़ी देर में होती रहती है और जिसके कारण फिर ये मौसम सामान्य हो जाता है और फिर से यहाँ पे विस्फोट बन जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जिसके कारण आज तक इस रहस्य को किसी ने पता नहीं पाया और ना किसी को पता चल पाया है। अतः जिसके कारण इसका कुछ रासायनिक मामले भी सामने आए हैं तथा साथ ही इस विस्फोट का कारण में यहाँ का मौसम परिवर्तन और
एयर और बादलों का मिश्रण है, जो कि यहाँ की तेज हवा और बादलों के मिश्रण से बनने वाले एयर ब्लास्ट होते हैं, जो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में होते रहते हैं। उसके बाद ये सामान्य हो जाते हैं, जिससे यहाँ का कोई भी रहस्य सामने नहीं आता है। साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक प्रकार की कुछ रोशनी भी देखने को मिलती है, और साथ ही जिसका यही कारण है कि यहाँ से कोई भी जहाज और एरोप्लेन गुजरने से डरता है, और यहाँ से कोई भी जहाज और एरोप्लेन नहीं गुजरता है, क्योंकि अगर जो भी जहाज और एरोप्लेन गलती से भी यहाँ से गुजर जाता है तो वह अचानक हवा में गायब हो जाता है। अब ये जान लेते हैं कि सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल की खोज कब की गई थी और इसके बारे में कब पता चला था। सबसे पहले 1872 में जहाज द मैरी बरमूडा त्रिकोण के लापता हुआ, और जिसके बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने सबसे पहले तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार अखबार में एक लेख छपता है, और उसके बाद यह चर्चा का विषय बन जाता है, और इसे एक काल्पनिक ही माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी अवशेष नहीं निकलता और ये अपने आप में रहस्य रहता है। यहाँ तक कि आज तक भी इसके बारे में कोई भी ठीक से बात नहीं करता है, और इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अगर गूगल में सर्च भी किया जाए या फिर इंटरनेट के माध्यम से इससे रिसर्च भी करते हैं और कहीं भी इसकी जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसमें भी इसकी आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही वहाँ पे भी इसके बारे में ठीक से इसका विवरण नहीं मिलता और ना ही कोई इसके लिए क्लेरिफिकेशन होती है। साथ ही इसमें हर जगह वहाँ पे मिथ्य और कहानी और एक रहस्यमय स्टोरी के रूप में इसे वहाँ पे व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन के बारे में कि आखिर क्या वजह है कि वहाँ पे अचानक से पानी में जहाज गायब हो जाते हैं। आए दिन पानी के जहाजों के गायब होने और एरोप्लेन्स के वहाँ से हवा में गायब होने की घटना दिन पे दिन बढ़ने लगी, और जिसके कारण यहाँ पे कई रिसर्च और कई अध्ययन किए गए, और जिसके कारण ये बरमूडा ट्रायंगल अंटार्कटिका महासागर में जो इसके बेस में समतल में समाये हुआ है, इसके और वैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित हुआ, जहाँ पे ये माना गया कि यहाँ पे मीथेन गैस के ऐसे बबल्स उठ रहे होंगे, जो कि हाइड्रेट के क्षेत्र के एरिया को इस बेस में ऐसे बबल्स उत्पन्न करता है, और इस क्षेत्र की मौजूदगी पर वैज्ञानिकों का ध्यान केंद्रित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हुए प्रयोगशाला के प्रयोग में साबित किया गया कि मीथेन गैस बुलबुले पानी के घनत्व को कभी भी कम कर के लाकर एक ऐसा स्केल मॉडल जहाज में डुबो सकती है, जिसके कारण की सतह पर उभरने वाले कोई भी हलवा और गल्फ स्ट्रीम ही फैलता होगा, तथा यही कुछ लोगों ने इसे काल्पनिक माना। लेकिन साथ ही बरमूडा ट्रायंगल के उस ट्रायंगल बेस में जहाँ पे ये झागदार तूफान उठता रहता है और झागदार पानी में बबल्स आते रहते हैं, जो कि जिससे मीथेन गैस का भी कारण माना जाता है, और यहाँ पे हर जहाज और एरोप्लेन हवा में गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे अंटार्कटिका महासागर के बीचों बीच इस बरमूडा ट्रायंगल में अचानक से आंधी तूफान होती, तेज से हवाएं चलती, जो कि बादलों में एक एयर बॉम्ब बनाती है, और जिसके कारण वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, और जिससे कि कोई भी जहाज वहाँ से गुजरता है या कोई भी एरोप्लेन वहाँ से गुजरता है वो अचानक गायब हो जाता है, और उसका नामो निशान भी मिट जाता है। अतः और इसका कारण मीथेन गैस भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सब तरफ से बीच पानी मिल रहा होता है, और ये एक प्रकार का ट्रायंगल बनाता है, जहाँ पर अपने आप को जहाज और एरोप्लेन अपने आप का बैलेंस नहीं बना पाते, और जिसके अनबैलेंस होने के कारण लाखों लोगों की जान भी चली जाती है। साथ ही कई जहाज और कई एरोप्लेन भी पानी में डूब जाते हैं, और ये कई लोगों की जिंदगी के जाने का कारण भी बन सकता है। तथा साथ ही आज का हमारा वीडियो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ से शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।